नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, परिवार हमारी सांस्कृतिक इकाई है। परिवार में ही मनुष्य सामूहिकता सीखता है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में और क्या कुछ कहा। अपना कुटुंब ये अपने समाज का यूनिट है, अपनी इकाई है। जैसा कुटुंब होगा वैसा समाज बनेगा। जैसा समाज चाहिए वैसा कुटुंब होना चाहिए, क्योंकि कुटुंब में मनुष्य सामूहिकता सीखता है। कुटुंब में मनुष्य को ये परिचय होता है कि मेरी अपनी आवश्यकताएं तो है, लेकिन मुझे सबकी आवश्यकता के लिए जीना है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, अपनी भूख हो समझता है, भूख लगी रोता है, खाना मिल गया चुप हो जाता है। घर में गमी है कि सुख है, उसको लेना देना कुछ नहीं, ऐसे कुछ दिन ही रहता है। बाद में वो सीखता है, 2-3 दिन के बाद माता को पहचानने लगता है, पिताजी को पहचानने लगता है। धीरे धीरे सारे अपने रिश्ते नाते के लोग उसके परिचय में आते हैं, उनके प्रति उसका स्नेह हो जाता है, उनकी वो सेवा करता है, उनके लिए काम करता है, उनका किया भरा बुरा सब सहन करता है। ये अपनत्व उसका परिवार में विकसित होता है और परिवार में ही उसको शिक्षा मिलती है कि कोई भूखा सामने आ जाए घर के तो उसको 1 कटोरी अनाज या 1 पैसा देना है। तो परिवार में अपने यहाँ पहले पद्धति ऐसी थी, आजकल भी होगी पता नहीं, कि वो दिलवाते थे घर के छोटे बच्चे के हाथ से, उसको भेजते थे सामने। तो उसको इस अनुभव से पता चलता था कि अपने घर में जो भर के रखा है वो अपने घर और घर के लोगों के उपयोग का तो है, लेकिन केवल उनके लिए नहीं है। समाज का कोई अपरिचित आवश्यकता जिसकी है ऐसा आ जाए तो उसके लिए भी उसका उपयोग है, उसको देना है। और इसलिए ये परिवार अपना ये अपनी सांस्कृतिक इकाई थी। इसमें वो सारी बातें, वो सारे मूल्य प्रत्यक्ष आचरण के उदाहरण से और आचरण की आदत से व्यक्तियों के स्वभाव के अंग बन जाते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए 90 लाख की संपत्ति दान करेगा मुस्लिम परिवार, सीएम योगी को सौंपेगा कागज। मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 90 लाख की संपत्ति राम मंदिर निर्माण में देने की घोषणा की है। खालापाड़ निवासी मोहम्मद समर गजनी ने कहा कि वे लगभग 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए दान देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और संपत्ति के कागज उनके द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के नाम करेंगे, जिससे कि संपत्ति को बेचकर उसकी धनराशि राम मंदिर निर्माण में लगाई जा सके। मोहम्मद समर गजनी ईद की नमाज के दौरान भगवा कपड़े पहनने से चर्चा में आए थे। गजनी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ज्ञानवापी परिसर में हंगामे के बीच पहले दिन का सर्वे हुआ पूरा। सर्वे के लिए आज फिर पहुंची टीम। न्यायालय के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी व सर्वे के लिए अधिवक्ता आयुक्त समेत दोनों पक्षों से जुड़े लोग पहुंचे। परिसर के बाहर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया। वीडियोग्राफी कराए जाने से पहले ही मुस्लिम समुदाय के 2000 लोग वहां जुमे की नमाज पढ़ने पहुंच गए। इसके बाद वहां नारेबाजी शुरू हो गई। जब सर्वे करने वाली टीम ने बैरिकेडिंग के अंदर जाना चाहा तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट कमिश्नर को जिला अधिकारी को बुलाना पड़ा। वहीं एक महिला गेट नंबर 4 के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। विरोध के बीच टीम ने 3.25 घंटे तक सर्वे और वीडियोग्राफी की। शुक्रवार को सिर्फ श्रृंगार गौरी के आसपास के क्षेत्र का सर्वे ही हो सका। आज कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी की। सवाल यह है कि अदालत के निर्णय के बाद किए जा रहे सर्वे में हंगामा करके रोक टोक करने का क्या अर्थ है। आरिफ ने छात्रा का धर्मांतरण कर किया निकाह। आरोपी आरिफ अब पुलिस के शिकंजे में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छात्रा का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का मामला सामने आया है। थाना रसूलपुर इलाके की एक बीकॉम की छात्रा 10 दिन पहले कॉलेज जाने के बाद से लापता थी। छात्रा के अचानक लापता होने से उसके परिवार में हड़कंप मच गया। शक के आधार पर छात्रा के पिता ने आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कराया।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर आरिफ की तलाश में जुट गई। जांच पड़ताल के बाद आरोपी आरिफ को पकड़ लिया गया व छात्रा को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी आरिफ ने छात्रा के साथ निकाह करने की बात भी स्वीकारी है। सीएम योगी ने मनीराम के घर किया भोजन, सहभोज से दिया सामाजिक समरसता का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या की यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना के बाद सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति मणिराम के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों के साथ सहभोज किया। इस अवसर पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले भी सीएम योगी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में अनुसूचित जाति के अमृतलाल भारती के घर समता भोज में खिचड़ी खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नई पहल में सरकार आपके द्वार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के मंत्री अपने निर्धारित जिलों में जाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आधुनिक और स्मार्ट तरीके से होगी खेती, कृषि स्टार्टअप से भी देखने को मिल रहा बड़ा बदलाव। पीएम मोदी ने बजट के दौरान कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से कई सुझाव दिए थे। उत्तर प्रदेश में अब इन सुझावों पर काम शुरू हो गया है। गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराया जाएगा। प्रदेश के किसानों को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं खाद्य तेल का आयात घटाने के उद्देश्य से मिशन ऑयल पाम को सशक्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए नई रसद व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के कई मंडलों में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य भी शुरू हो गया है। इसी के साथ बेहतर कृषि अपशिष्ट प्रबंधन से एक और किसानों का पैसा बचेगा, वहीं आय भी बढ़ेगी। कृषि स्टार्टअप के शुरू होने से भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन का खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। आज स्टार्टअप से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। निराश्रित गौवंशों के साथ ही फसलों को भी बचा रही योगी सरकार। गौवंश संरक्षण के साथ साथ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 6,199 संरक्षण केंद्र बनाए हैं। इनमें 9,47,698 गौवंश को संरक्षित किया गया है। कोशिश है कि स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उन्हें इसके माध्यम से रोजगार भी दिया जाए। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी, सपा जिला सचिव समेत 3 पर केस। विश्व हिंदू परिषद अब इंटरनेट पर होगा सक्रिय, पहुंच बढ़ाने के लिए बनाई जा रही डिजिटल टीम। खाद्यान्न सुरक्षा से एक कदम आगे, पोषण सुरक्षा के बारे में सोच रही योगी सरकार। 5 साल में उत्पादन 25.5 लाख टन से बढ़ाकर 35 लाख टन करने का लक्ष्य। सपा विधायक आजम खां की फिर बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी के एक और मुकदमे में नाम शामिल। उलमा काउंसिल के प्लान से सदा के लिए बंद होगी सड़क पर नमाज, सर्वे कर नाप रहे नमाजियों के लिए मस्जिदों की क्षमता। 3 तलाक पीड़ित 2 महिलाओं पर पंचों द्वारा हलाला का दबाव, महिलाओं ने दी चेतावनी की जान दे देंगी लेकिन हलाला नहीं करेंगी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।